दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। अनियमितताओं के बीच चुनाव संपन्न हो चुका है और 800 से ऊपर जो बूथ थे वहां पर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। लेकिन आपको हम बताते चलें, भारी अनियमितताओं के बीच चुनाव संपन्न हुआ है। कई जगह तो लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जो मतपत्र दिए जा रहे थे उसमें मुहर लगाते समय उन्हें दिख नहीं रहा था कई वोटरों के लिए। और दूसरी चीज, जो जब मतपत्र दिए जा रहे थे जिन पर दस्तखत कराए जा रहे थे या अंगूठा लगाया जा रहा था, तो कई लोगों ने तो अंगूठा ही उस मतपत्र पर लगा दिया है। ऐसे में बड़े पैमाने पर मतपत्र इस प्रकार से कहे कि अनवैलिड हो गए हैं और कई शिकायतें सुबह से हम लोगों के पास आ रही थी। तो कई जगह ऐसा हुआ कि पीठासीन अधिकारियों ने ही वोट डाल दिए। ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया और जानकारी निकाली गई तो वहां पर वोट डाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रधानी चुनाव का जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और उनको लेके दूसरे चरण की आज मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जिसमें अलग अलग जिलों में की बात करें तो खासतौर से हम ललितपुर की अगर बात करते हैं तो ललितपुर में कई जगह से अनियमितता की बात सामने आई है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी के जो पोलिंग बूथ पे जो उनको वोटिंग प्रक्रिया के संपन्न करानी थी, चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे जो है शिक्षकों का स्टाफ हो, वहां पर उनके लिए उठने बैठने रहने की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं गई। खासतौर से महिला पुलिस के लिए रात्रि में आदमियों के साथ सोना पड़ा, उन्हें अलग से व्यवस्था नहीं की गई और ये स्थिति हर जगह की थी। खासतौर से जहां पर हम लोगों ने एक दो जगह आवाज उठाई है वहां भी इस प्रकार की समस्याएं हैं। अनियमितताओं के बीच में चुनाव तो संपन्न हो गया लेकिन चुनाव में बड़ी अनियमितताएं देखने को मिली और उन अनियमितताओं पर कौन जिम्मेदार होगा, उन अनियमितताओं पर किन पर कार्रवाई होगी। जो वोट अनवैलिड हुए हैं वो ना तो किसी प्रत्याशी के हित में गए और ना ही किसी का उससे लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई उत्तर प्रदेश में और चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि कम समय में आपने इस प्रकार से घोषणा की और तैयारियां पूरी नहीं हुई। कई प्रत्याशियों ने अपने चुनाव चिन्ह तक नहीं बता पाए लोगों के लिए। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम जो वोट डालने गए उन्हें मालूम ही नहीं कि जो प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह क्या है। वो चुनाव चिन्ह का तो दिख रहा है लेकिन वो कौन से प्रत्याशियों का है नाम नहीं पता पड़ा। ऐसे में कम समय की तैयारी, आधी अधूरी तैयारी में लोगों को समझ में नहीं आया और उसका नुकसान सीधा सीधा प्रत्याशियों को होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या होते हैं और परिणाम अगर कहें कि लो वोटिंग के अगर परिणाम आते हैं, बड़े पैमाने पर कहें कि जो वोट डाले गए हैं वो रिजेक्ट होते हैं, तो इसकी नाकामी किसके मुंह पर थोपी जाएगी, किसके कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। सरकारें दावे कर रही थी हमने विद्यालयों में पर्याप्त व्यवस्था की है, लाइट की हो चाहे नेट की व्यवस्था की गई हो, लेकिन जहां जहां पोलिंग बूथ है वहां मैक्सिमम जगह व्यवस्थाएं अच्छी नहीं देखने को मिली हैं। अब ऐसे में जो दावे थे उसकी हकीकत आप लोगों के बीच में है। कई प्रधानी प्रत्याशी परेशान है तो कई बीटीसी के प्रत्याशी परेशान है तो कई जिला पंचायत सदस्य के जो प्रत्याशी वो परेशान है और लोग बाहर निकल के वोट डाल के बाहर आए हैं। उन्होंने कहा मुझे बता ही नहीं गया कि हमें मुहर लगानी थी कि अंगूठा लगाना था। जिन्होंने मतपत्र दिया उन्होंने अंगूठा लगाया, वही अंगूठा उन्होंने अपने प्रत्याशी के चिन्ह के सामने लगाया और चले आए। ऐसे में वो वोट अनवैलिड हो गए हैं। पहले क्या होता था कि मुहर हाथ में दी जाती कि आपको मुहर लगानी है। अब की बार तो वहां पर कोई पास में ही नहीं था और जो भी बूथ जो पीठासीन अधिकारी थे वो दूर बैठ के केवल बातें मारते नजर आए। ये तक नहीं बताया कि वोट कैसे डालना है, उसको मोड़ना है या क्या करना है, ये समझाते नजर नहीं आए। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी लापरवाही सामने आई है और जो जिला प्रशासन की तैयारियां होना चाहिए जागरूकता को लेकर वो भी इस चुनाव में देखने को नहीं मिली है। वोट अपील की तो छोड़िए, आप वहां पर जो अधिकारी थे उन्हें भी ये नहीं बताया गया होगा कि आप लोग जब वोट डालने के कोई लिए आ रहा है तो उन्हें बताया कि आपको मुहर लगानी है और अनियमितताएं सामने आई हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है और अगर बड़े पैमाने पर जो कहें कि वो अगर रिजेक्ट होती हैं वोटिंग जो डाले गए हैं वो मतपत्र अगर कैंसिल होते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हैं और इसका खामजा कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को भोगना पड़ेगा और जो अच्छे प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आएंगे। जय हिंद जय भारत।